ईश्वर ने प्रयास करके जगत की रक्षा के लिए क्षत्रिय के हाथ में दंड का अधिकार दिया है। सबके प्रति समान भाव से उपयोग करने पर ही दंड के स्वरूप की रक्षा होती है। संसार का सनातन व्यवहार दंड के ही अधीन है। राजा के लिए दंड रूप धर्म से बढ़कर और कोई पूज्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्वधर्म की स्थापना तथा लोक रक्षा के लिए ही दंड नीतिमय धर्म का उपदेश किया है। जो दंड है वही सनातन व्यवहार है, जो व्यवहार है वही वेद है, जो वेद है वही धर्म है और जो धर्म है वही सत्पुरुषों का मार्ग है। सत्पुरुष हैं लोक पितामह ब्रह्मा जी, जो सबसे प्रथम प्रकट हुए हैं। उन्होंने पहले देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य तथा सर्प आदि से युक्त संपूर्ण लोकों की रचना की। फिर वादी प्रतिवादी के विवाद का निर्णय करना रूप जो व्यवहार है उसका उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने न्याय करते समय न्यायकर्ता के समक्ष यह आदर्श रखा है कि यदि माता, पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित भी अपने धर्म में स्थिर नहीं रहते तो राजा को चाहिए कि उन्हें भी दंड दे। उसके लिए कोई भी अदंडनीय नहीं है। दंड की उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, इस दंड की उत्पत्ति के विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अंग देश में वसुहोम नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा थे। एक समय की बात है, राजा वसुहोम अपनी रानी को साथ लेकर पितरों, देवताओं तथा ऋषियों से पूजित मुंज पृष्ठ नामक स्थान पर गए। वह स्थान हिमालय पर्वत का एक शिखर है। एक दिन वहीं मुंजावट के नीचे परशुराम जी ने अपनी जटाएं बांधी थी। तभी से ऋषियों ने उसका नाम मुंज पृष्ठ रख दिया। उस स्थान पर भगवान शंकर का निवास है। राजा वसुहोम ने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त गुणों को अपनाया। वे अपने तप के प्रभाव से देवऋषि के तुल्य हो गए। ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा। एक दिन राजा मांधाता उनके दर्शन के लिए गए। महाराज वसुहोम को उत्तम तपस्या में लगे देख वे बड़े विनीत भाव से उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हुए। उस समय अंगराज ने भी पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके राजा मांधाता का आतिथ्य सत्कार किया। फिर उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद प्रजा के साथ किए गए उनके सद्बर्ताव का तथा सेवकों का हाल पूछते हुए कहा, महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मांधाता ने कहा, राजन, आपने बृहस्पति के सिद्धांतों का पूर्ण अध्ययन किया है, साथ ही शुक्राचार्य के नीति शास्त्र की भी विशेष जानकारी प्राप्त की है। अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका कारण और कार्य क्या है, तथा इस समय इसका भार क्षत्रियों पर क्यों रखा गया है। मैं शिष्य भाव से पूछ रहा हूँ, मुझे इन बातों का उत्तर दीजिए। वसुहोम ने कहा, राजन, दंड संपूर्ण जगत को नियम के अंदर रखने वाला है। यह धर्म का सनातन आत्मा है। इसका उद्देश्य है प्रजा को उदंडता से बचाना। इसकी उत्पत्ति जिस तरह हुई है सो बता रहा हूँ, सुनिए। सुनने में आया है कि किसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने योग्य ऋत्विज नहीं दिखाई पड़े। तब उन्होंने अपने मस्तक में एक गर्भ धारण किया। वह गर्भ 1000 वर्षों तक उनके मस्तक में रहा। 1000वां वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक के साथ ही वह गर्भ भी नाक की राह से बाहर निकलकर गिरा। उससे जो बालक प्रकट हुआ वह प्रजापति क्षुप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रजापति क्षुप ही ब्रह्मा जी के यज्ञ में ऋत्विज बनाए गए। यज्ञ प्रारंभ होते ही प्रत्यक्ष में शांत रूप की प्रधानता होने के कारण दंड अदृश्य हो गया।
प्रजा को दंड मिलने का भय जाता रहा। दंड लुप्त होते ही प्रजा में वर्ण संकरता की मात्रा बढ़ने लगी। कर्तव्य अकर्तव्य, भक्ष्य अभक्ष्य, पेय अपेय तथा गम्य अगम्य का विचार उठ गया। सब एक दूसरे के प्राण लेने लगे। अपना और दूसरे का धन एक सा समझा जाने लगा। जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े को आपस में छीनते और नोचते खसोटते हैं, उसी तरह मनुष्य भी एक दूसरे का धन लूटने लगे। बलवान निर्बलों को मौत के घाट उतारने लगे। सर्वत्र उच्च श्रृंखलता का बोलबाला हो गया। यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदानी महादेव जी से कहा, भगवन, अब आप ही कृपा करके ऐसा उपाय करें जिससे प्रजा में वर्ण संकरता न फैलने पावे। तब भगवान शूलपाणी ने कुछ देर तक सोच विचार करके अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया। उससे धर्माचरण होता देख नीति देवी सरस्वती ने लोक विख्यात दंड नीति की रचना की। फिर त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने कुछ सोचने के पश्चात एक-एक समूह का एक-एक राजा बनाया। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, यम को पितरों का, कुबेर को धन और राक्षसों का, मेरु को पर्वतों का, समुद्र को सरिताओं का, वरुण को जल और असुरों का, मृत्यु को प्राणों का, वशिष्ठ को ब्राह्मणों का, अग्नि को वसुओं का, सूर्य को तेज का, चंद्रमा को ताराओं और औषधियों का, कुमार कार्तिकेय को भूतों का तथा काल को सबका राजा बना दिया। इसके पश्चात भगवान शूलपाणी स्वयं रुद्रों के राजा हुए। ब्रह्मा के पुत्र क्षुप को उन्होंने समस्त प्रजाओं का आधिपत्य प्रदान किया। तदनंतर ब्रह्मा जी का वह यज्ञ जब विधिवत समाप्त हो गया, तो महादेव जी ने धर्म रक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दंड अर्पण किया। विष्णु ने उसे अंगीरा को दिया, अंगीरा ने इंद्र और मरीचि को, मरीचि ने भृगु को, भृगु ने ऋषियों को, ऋषियों ने लोकपालों को, लोकपालों ने क्षुप को, क्षुप ने वैवस्वत मनु को, तथा मनु ने सूक्ष्म धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंपा। अतः धर्म के अनुसार न्याय अन्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए। मनमानी नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है। अपराधी से जो सुवर्ण आदि वसूल किया जाता है, वह भी बाहरी लोगों को आतंकित करने के लिए ही है, खजाना भरने के लिए नहीं। छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना, उसे मार डालना, उसके शरीर को तरह-तरह की यातनाएं देना तथा उसे देश निकाला दे देना उचित नहीं है। वैवस्वत मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथ में दंड सौंपा था। वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा की रक्षा में निरंतर जागृत रहता है। प्रजा के पालन और दंड का अधिकार ब्रह्मा जी से महादेव जी को मिला, उनसे विश्वे देवों को, विश्वे देवों से ऋषियों को, ऋषियों से सोम को, सोम से सनातन देवताओं को और देवताओं से ब्राह्मणों को मिला। उस समय ब्राह्मण ही लोक रक्षा के लिए सावधान रहते थे। फिर ब्राह्मणों से यह अधिकार क्षत्रियों को मिला। तब से अब तक क्षत्रिय ही धर्मानुसार जगत की रक्षा करते आ रहे हैं। दंड ही सबको वश में रखता है। यह काल रूप दंड सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में भी जागरूक रहता है। यही संपूर्ण लोकों का ईश्वर तथा प्रजापति है। यह साक्षात महादेव जी का स्वरूप है। धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि वह न्याय के अनुसार दंड का उपयोग करे। भीष्म जी कहते हैं, जो राजा वसु होम के बताए हुए इस सिद्धांत को सुनता और सुनकर इसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार दंड के संबंध में जितनी बातें हैं, वे सब मैंने तुम्हें बता दी। दंड ही संपूर्ण जगत को नियम के भीतर रखने वाला है।